हेलो दोस्तों, हाईमैक्स गेमिंग की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम खेलने वाले डूड थैप वर्ड्स और इसके अंदर हम आज अनलॉक करने वाले रिची को। तो रिची इस गेम का एक कैरेक्टर है जिसे हमें अनलॉक करना है। तो उसको अनलॉक करने के लिए सबसे पहले हम उसके पास चलते हैं और उससे बात करते हैं कि उसको अनलॉक कैसे करेंगे हम। तो वो अभी जेल के अंदर बंद है और उसके पास जाने के लिए सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन की तरफ चल लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने घर के बाहर निकलता हूँ और सीधा बैठता हूँ गाड़ी में। तो घर के बाहर भी मैं आ चुका हूँ और वो जो सामने गाड़ी खड़ी है उसके अंदर बैठते हैं और सीधा चलते हैं पुलिस स्टेशन की तरफ। तो पुलिस स्टेशन में मार्क कर लेता हूँ सबसे पहले। तो पुलिस स्टेशन ये रहा और इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। तो इसको पुलिस स्टेशन को भी मैंने मार्क कर लिया है और सीधा अब चलता हूँ पुलिस स्टेशन पे। तो पुलिस स्टेशन के पास तो मैं पहुँच चुका हूँ और ये जो राइट साइड में आप बिल्डिंग देख रहे हो यही है पुलिस स्टेशन। तो चलिए चलते सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर। और मैं बता देता हूँ कि वो जो पहली वाली गाड़ी में मैं आया था उसके टायर जो है वो फट चुके। अब इस गाड़ी में मैं आ गया हूँ और चलिए सीधा चलते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। और मैं यहाँ पहले अपनी गाड़ी पार्क कर देता हूँ, पुलिस वालों से बचा के गाड़ी भी कर दी है मैंने पार्क। और सीधा चलते हैं रिची के पास और पूछते हैं उससे कि क्या हुआ था जो वो जेल के अंदर उसको बंद कर दिया गया है। तो चलिए सीधा चलते हैं हम रिची के पास और मैं इससे बात करने के बाद आपसे मिलता हूँ। रिची से तो मैंने बात कर लिया और इसने मुझे बता दिया इनके साथ क्या हुआ था। तो इसने मुझे बोला है कि अगर मुझे इसको जेल से निकालना है तो मेरे को किरिल से बात करनी पड़ेगी, जो कि इसी का दोस्त है और वही है जो इसको निकाल सकता है जेल में से। तो सीधा चलते हैं हम किरिल के पास। तो किरिल के घर की लोकेशन भी इसने हमें बता दी है। तो किरिल के घर की लोकेशन पार्क के पास है। तो मैं पहले आपको पार्क दिखा देता हूँ। तो ये रहा पार्क और ये रहा किरिल का घर। तो सीधा चलता हूँ मैं किरिल के घर के पास। तो बाहर हमारी गाड़ी खड़ी है और उसी के अंदर बैठते हैं और सीधा चलते हैं किरिल के घर पे। तो मैं गाड़ी में तो बैठ चुका हूँ और सीधा चलता हूँ अब किरिल के घर पे। तो लोकेशन भी मैंने मार्क कर ली है ताकि मुझे और भी जल्दी मैं किरिल के घर पहुँच सकूँ। तो मैं किरिल के घर के पास तो पहुँच चुका हूँ और रास्ते में ही मैंने अपनी कार बदल दी थी। तो ये कार काफ़ी ज़्यादा मस्त है। तो मैं सीधा चलता हूँ किरिल के घर पे और पूछता हूँ उससे कि तो मैं इससे बात करता हूँ। पहले तो मैं अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ और इससे बात करता हूँ सीधा। तो किरिल से मेरी बात हो चुकी है और इसने बोला है जो पुलिस स्टेशन के पीछे कार इसकी खड़ी है उसको मुझे लाके सबसे पहले इसको देना है। तो सबसे पहले मैं पुलिस स्टेशन को मार्क कर लेता हूँ कि वो कहाँ पे है। तो पुलिस स्टेशन को भी मैंने मार्क कर लिया और मैं सबसे पहले अपनी कार में बैठता हूँ। तो मैं कार में बैठ चुका हूँ। तो मैं पुलिस स्टेशन के पास तो पहुंच चुका हूं और सामने आपको दिख ही गया होगा पुलिस स्टेशन। तो मैं इसके पीछे चलता हूं और सबसे पहले किरिल की कार लाके उसको देता हूं। तो उसकी कार मुझे इसके पीछे ही मिलेगी, उसने ऐसा ही बताया था। तो मुझे उसकी कार भी मिल चुकी है। तो मैं इसकी कार में बैठता हूँ और सीधा चलता हूँ किरिल के घर पे। तो मैं पहले किरिल के घर की लोकेशन मार्क कर लेता हूँ कि वो कहाँ, उसका घर कहाँ पे है। तो उसका घर ये सेकंड वाला है। तो मैं सीधा चलता हूँ उसके घर पे। और उसकी कार भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है और उस कलर भी बहुत ही ज़्यादा मस्त है। तो सीधा चलता हूँ मैं किरिल के घर के पास में पहुँचने वाला हूँ और उसके घर जल्दी जाने के लिए मैं शॉर्टकट लेता हूँ और सीधा उसकी कार उड़ाते हुए चलता हूँ। तो उसकी घर के सामने भी मैं आ चुका हूँ और उसकी कार को भी मैंने उसको सौंप दी है। और सीधा देखते हैं कि अब ये दूसरा मिशन हमें कौन सा देगा। तो पूछते हैं इससे दूसरा वाला मिशन। तो दूसरा मिशन भी इसने मुझे बता दिया और दूसरा मिशन ये है कि इसका जो टाइम रिकॉर्ड है उसको मुझे बीट करना है। तो सबसे पहले मैं इसका मिशन एक्सेप्ट करता हूँ और टाइम रिकॉर्ड इसका बीट करता हूँ। तो मैंने इसका मिशन एक्सेप्ट कर लिया और सीधा चलता हूँ मैं टाइम रिकॉर्ड इसका बीट करने। तो गाड़ी को एकदम फुल स्पीड में भगाते हुए मेरे को चलना है और इसकी टाइम रिकॉर्ड को बीट करना है। तो जो मिशन था वो तो मैंने कंप्लीट कर दिया है और अब मैं इससे पूछता हूँ कि और कौन सा मिशन मुझे करना है। तो सबसे पहले अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर देता हूँ और पूछता हूँ इससे कि अब कौन सा मिशन करना है। तो मैं मिशन पूछने के बाद आपसे इसने मुझे अगला मिशन बता दिया और जो अगला मिशन है उसके अंदर मुझे 3 हैकिंग डिवाइस ला के देने हैं इसको। तो पहला हैकिंग डिवाइस जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर है। तो मैं पुलिस स्टेशन को मार्क कर लेता हूँ और पुलिस स्टेशन के पास मार्क और मैं अपनी गाड़ी लेता हूँ और निकलता हूँ सीधा। ये खड़ी
तो मैं बैठता हूँ इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं थोड़ा पीछे करता हूँ और पहुँचता हूँ सीधा पुलिस स्टेशन के पास। गाड़ी को उड़ाते हुए मैं जाता हूँ सीधा पुलिस स्टेशन के पास। तो पुलिस स्टेशन के पास तो मैं पहुँचने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा पास हूँ पुलिस स्टेशन से। तो वो सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वही है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के तो मैं काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुका हूँ और इसके अंदर से मैं लेता हूँ हैकिंग डिवाइस, जो पहला हमारा हैकिंग डिवाइस है। तो मैं ढूंढता हूँ हैकिंग डिवाइस कहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं गाड़ी से उतर चुका हूँ और ढूंढता हूँ हमारा हैकिंग डिवाइस कौन से रूम के अंदर है। इस वाले रूम में देखते हैं इस वाले रूम के अंदर है कि नहीं। तो इस वाले रूम के अंदर तो नहीं है। अब दूसरे रूम के अंदर चल, रूम में भी नहीं है। तो वो दोनों रूम एक दूसरे से अटैच थे, तो शायद इस वाले रूम में हो सकता है। और ये रहा हमारा हैकिंग डिवाइस जो पहला है। तो अब दूसरा हैकिंग डिवाइस ढूंढते हैं कहाँ पे है। तो जो दूसरे हैकिंग डिवाइस की लोकेशन है वो भी मुझे मिल चुकी है और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो लोकेशन डेजर्ट साइड। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो मैं गाड़ी में भी बैठता हूँ। सबसे पहले तो मैं बैठ चुका हूँ और गाड़ी को भगाते हुए सीधा चलता हूँ दूसरे हैकिंग डिवाइस की तरफ। तो मैं यहाँ भी पहुँच चुका हूँ और मैं ढूंढता हूँ कि कहाँ पे है वो दूसरा हैकिंग। और वो सामने मेरे को दिख चुकी है हैकिंग डिवाइस दूसरी। तो मैं इसको भी लेता हूँ। मैं तीसरे हैकिंग डिवाइस की तरफ बढ़ता हूँ सीधा। तो तीसरा हैकिंग डिवाइस हमारे घर के थोड़ी ही दूर पे है। अपना घर को मार्क कर लेता हूँ और वहाँ से सीधा चलूँगा हैकिंग डिवाइस जहाँ पे है तीसरा वाला उसके पास। तो मैं सीधा अपने घर को मार्क करता हूँ। सबसे पहले घर की लोकेशन भी मैंने मार्क कर लिया और मैं सीधा पहुँचता हूँ अपने घर पे और वहाँ से चलेंगे तीसरे हैकिंग डिवाइस। फुल स्पीड में भगाते हुए सीधा चलता हूँ अपने घर के पास, क्योंकि मुझे जल्दी ही अपने घर के पास पहुँचना होगा और फिर चलेंगे हम तीसरे हैकिंग डिवाइस की तरफ। तो मैं गाड़ी को एकदम फुल स्पीड में भगाते हुए सीधा चलता हूँ। पहुंच चुका हूँ तीसरे हैकिंग डिवाइस की लोकेशन मैंने मार्क कर लिया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो ये जो घर है इसी के अंदर है तीसरा हैकिंग डिवाइस और ये घर हमारे घर से सीधा ही है। तो मैं गाड़ी में बैठता हूँ और सीधा चलता हूँ इस घर की तरफ। तो मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो घर है इसी के अंदर है हैकिंग डिवाइस तीसरा वाला। तो मैं यहाँ पे गाड़ी लगाता हूँ साइड में पार्क और सीधा निकल के चलता हूँ हैकिंग डिवाइस लेने। तो हैकिंग डिवाइस इसी के ऊपर है। तो पहले मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ। तो सीढ़ियाँ भी मैंने चढ़ लिया। ये जो सीधे आपको दिख ही गया हैकिंग डिवाइस और मैंने भी ये कंप्लीट कर दिया ये वाला भी मिशन। तो मैं किरिल के पास चलता हूँ और पूछता हूँ उससे कि अगला मिशन कौन सा है। तो ये खड़ी है अपनी गाड़ी और मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ और सीधा चलता हूँ किरिल के पास और पूछता हूँ उससे कि अगला मिशन कौन सा है। तो किरिल के घर के सामने तो मैं पहुँच चुका हूँ और मैं जल्दी से इससे दूसरा मिशन पूछता हूँ। तो इसने मुझे बता दिया है कि अगला मिशन में मुझे क्या करना है। तो मुझे इसको $3000 देने हैं, पर अभी मेरे पास $800 ही है। तो मैं टैक्सी ये सब चलाता हूँ और इस $3000 जमा करके इसको तो मैं अपनी कार में भी बैठ चुका हूँ और मैं चलता हूँ सीधा जहाँ पे टैक्सी उठाते हैं। तो जहाँ पे टैक्सी खड़ी होती है वहाँ पे मैं पहुँच चुका और मैं अपनी गाड़ी को यहाँ खड़ा करता हूँ और सीधा बैठता हूँ टैक्सी के अंदर। तो टैक्सी में तो मैं बैठ चुका और ढूंढता हूँ अपना पहला कस्टमर। तो पहले कस्टमर की मुझे लोकेशन मिल चुकी है जो कि ये सामने ही खड़ा है। तो मैं इसको बचाते हुए चलता हूँ और बैठ चुका है ये पहला कस्टमर और मुझे इसे जल्दी से जल्दी पहुँचाना है। तो मेरे पास 33 सेकंड है इसको पहुँचाने के लिए। तो मैं एकदम गाड़ी को फुल स्पीड तो मैंने बहुत सारे लोगों को तो उनकी लोकेशन पे पहुँचा दिया और ये जो सामने खड़ा है ये लास्ट है। तो मैं इसको पहुँचाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको बैठा लेता हूँ। तो मैं इसको बैठा लिया हूँ और सीधा तो मैंने उसको भी उसकी लोकेशन पे पहुँचा दिया है और मैं चलता हूँ सीधा टैक्सी को जहाँ से मैंने टैक्सी ली थी वहीं पे उसको खड़ी करता हूँ। तो मैंने टैक्सी को तो यहाँ पे लाकर पार्क कर दिया है और अब मैं चलता हूँ दूसरा गेम खेलने, क्योंकि इस टैक्सी को चलाने से मुझे बहुत ही ज़्यादा कम पैसे मिले हैं। अभी मेरे पास $1349 ही डॉलर है और मुझे चाहिए $3000। तो मैं चलता हूँ बास्केटबॉल खेलने और बास्केटबॉल खेल के कमाता हूँ थोड़े पैसे और फिर देता हूँ मैं केरल को पैसे। तो मैं सबसे पहले इस गाड़ी में बैठता हूँ और चलता हूँ बास्केटबॉल के पास। तो कार के शोरूम के पास मैं पहुंच चुका हूँ और ये रहा कार का शोरूम और यहाँ से मैं लेफ़्ट लेता हूँ और वो सीधा मुझे दिख चुका है बास्केटबॉल। तो मैं यहाँ गाड़ी पहले अपनी खड़ी करता हूँ और सीधा चलता हूँ बास्केटबॉल के पास। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जब सब्सक्राइब करने जा रहे हो तो बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना। और रिची को मैं अगले वीडियो में अनलॉक कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है और वीडियो बड़ी हो जाती है तो देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।